दूसरी प्रॉपर्टी, पहली हुई क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिव। कम्यूट का मतलब क्या होता है? कम्यूट का वर्ड मतलब होता है, कम्यूट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जंपिंग करने को बोलते हैं हम कम्यूट। और उसी के ऊपर ये नाम पड़ा है प्रॉपर्टी का, कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव या कम्युनिकेटिव नहीं, ठीक है? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या डेफिनेशन है इस प्रॉपर्टी की? अगर दो इंटीजर्स हमारे पास हैं ए और बी, पहले मैं ए ऑपरेशन बी करूं, ऑपरेशन का मतलब एडिशन के सामने एडिशन, सब्ट्रैक्शन के सामने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन के सामने मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के सामने डिवीजन। तो मैं पहले ए ऑपरेशन बी करूं, फिर बी ऑपरेशन ए करूं, बदलकर, ऑर्डर बदलकर, दोनों टाइम पर रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों टाइम पे रिजल्ट इक्वल नहीं आया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल, और अगर सेम आ गया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पास। हाँ, सारे पूरे उसके लिए ए और बी यही चलने देते हैं, A7 और B -5, A7 और B -5। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। यहां पर LHS में क्या लिखेंगे? अब LHS में क्या सॉल्व करने वाले हैं हम? क्या सॉल्व करने वाले हैं? ए ऑपरेशन बी है ना LHS, देखो प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का LHS क्या है? ए ऑपरेशन बी। तो प्लस के सामने काम कर रहे हैं तो ये बदलकर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ए की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं? लेफ्ट हैंड साइड। ये एक इक्वेशन टाइप हो गई जिसमें एक LHS में एक ऑपरेशन हो रखा है, एक RHS में ऑपरेशन हो रखा है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेशन, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड वाला ऑपरेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ए प्लस की जगह प्लस और बी की जगह -5, सही है? ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने यहां पर ए प्लस बी सॉल्व किया था। इसके बाद ये 7 -5 बन जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? फाइनल 2। ये तो LHS का रिजल्ट आ गया जब हमने ए प्लस बी सॉल्व किया। इसका RHS क्या डिमांड कर रहा है? बी प्लस ए। तो अब RHS सॉल्व करते हैं हम, बी प्लस ए। बी की जगह -5, प्लस बीच में है ये तो प्लस और 7। नहीं, क्यों डबल साइन थोड़ी ना। हाँ जी, ये अब इसका रिजल्ट तो सीधे आ जाएगा क्योंकि डबल साइन कहीं भी नहीं आया है। 5 के आगे एक साइन, 7 के आगे एक साइन। LHS में रिजल्ट क्या आया था? RHS में रिजल्ट क्या आया? एज LHS इज इक्वल टू RHS। तो फाइनल रिजल्ट, कंक्लूजन क्या लिखते हैं? So commutative property satisfies the addition. So addition is commutative for integers. Addition is commutative for integers. Integers के लिए addition commutative होता है। A प्लस बी करें या B प्लस ए करें, हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा? सेम। 7 + 5 करें, 5 + 7 करें, रिजल्ट सेम आएगा। -7 + -5 करें या -5 + -7 करें, रिजल्ट सेम। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए तीनों जगह भरेंगे अभी, और फिर हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आएगी एसोसिएटिव, फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट।
इस तरीके से हम इस चार्ट को पूरा फिल करेंगे। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। इसका एलएचएस क्या होगा? एलएचएस क्या होगा प्रॉपर्टी का? ए स्टार बी क्या होगा? Any operation. अब माइनस के सामने काम करें, ए माइनस बी। ए क्या चूज कर रखा है हमने? ए क्या चूज कर रखा है? 7। बीच में साइन माइनस, और बी क्या चूज कर रखा है हमने? -5। डबल साइन, सेम साइन प्रोड्यूस प्लस, और क्या रिजल्ट आया एलएचएस का फाइनल रिजल्ट? अब आरएचएस सॉल्व करते हैं। आरएचएस में लिखेंगे क्या एक्सप्रेशन? आरएचएस में क्या होता है? बी स्टार ए, यानी यहां माइनस के सामने क्या होगा आरएचएस? बी माइनस ए। वैल्यू पुट करो बी और ए की। बी की वैल्यू कितनी? -5। बीच का माइनस का साइन एज इट इज, और ए की वैल्यू 7। डबल साइन तो नहीं है किसी नंबर के आगे, किसी न्यूमरल के आगे डबल साइन तो नहीं है? डबल साइन स्टार लॉ तो लगानी है यहां पर। अब सीधे सॉल्विंग के लॉ लगाते हैं हम। क्या कहते हैं सॉल्विंग के लॉज? Same sign, numeral at the numerals and put the comma. सेम साइन का केस क्या होता है? एट द न्यूमरल्स पुट द कॉमन साइन। न्यूमरल्स को ऐड करो 5 और 7 को, ठीक है 12, ठीक है। और क्योंकि कॉमन साइन माइनस का है इसलिए -12। आरएचएस का रिजल्ट क्या आया? और एलएचएस का क्या आया था? 12. क्या इक्वल आए? पहले 12 आया था, अब आया -12। इक्वल नहीं आए। As LHS is not equals to RHS, so subtraction is not commutative for integers. not commutative for integers. Not equal, इक्वल को काट दे बीच में से, ये अनइक्वल का साइन होता है। अब बिल्कुल आप चेक करो, अब पेंसिल से फिल करना बॉक्स को मल्टीप्लीकेशन के लिए। जैसे मैंने एलएचएस आरएचएस निकाले सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए, अब आप निकालो मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद डिवीजन के लिए। पहले हेडिंग डलेगी एलएचएस, फिर एलएचएस का एक्सप्रेशन क्या है? एलएचएस में क्या एक्सप्रेशन आता है? स्टार बी आता है। एलएचएस में क्या आता है? ए स्टार बी। और किस ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं हम? मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो क्या लिखेंगे यहां पर? ए मल्टीप्लाइड बी। फिर वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। फिर चेक करेंगे कि इक्वल आए या नहीं आए। एलएचएस हो गया ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ए और बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाइड बाय -5। इनको डबल साइन नहीं माना जाता। क्या सिखाया था? 2 प्लस के 2 माइनस के 1 प्लस 1 माइनस आता है तो उनको डबल साइन माना जाता है। ये तो ऑपरेशन अलग ही कैटेगरी का है। यहां क्या देखना होता है? दोनों न्यूमरल्स का साइन सेम है या डिफरेंट है? Different. 7 प्लस का है, 5 माइनस का है, डिफरेंट साइंस प्रोड्यूस माइनस, और नंबर्स को कर दो मल्टीप्लाई। 7 5 जार 35। एलएचएस का रिजल्ट क्या आ गया? -35। आरएचएस होगा बी मल्टीप्लाइड बाय ए। आरएचएस क्या होगा? बी मल्टीप्लाइड बाय ए। बी की वैल्यू है -5, इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 7 के साथ में। क्या फर्क पड़ा? लगा दे, मर्जी है तो लगा दे, नहीं है तो मत लगा। डिफरेंट साइन सेम साइंस, सेम साइन मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंट साइन मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंट साइन, नेट रिजल्ट विल बी माइनस, और 5 7 जार 35। क्या ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल आए? As LHS is equals to RHS, so multiplication is commutative for integers. डिवीजन में LHS A डिवाइडेड बाय B। A कितना है हमारे पास? 7 डिवाइडेड बाय -5।
Rational. अगर डिवीजन के बाद वाला नंबर इंटीजर होता है तो वो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है, फर्स्ट वाले नंबर का डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, ये नीचे चला जाएगा डिवीजन में, क्या बन जाएगा ये रिजल्ट? 7/-5, माइनस का साइन नीचे नहीं छोड़ते हम लोग, नहीं रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल नहीं, साइन ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, -7/5। LHS की वैल्यू आई -7/5। बिल्कुल उसी तरीके से RHS की वैल्यू निकालेंगे तो B डिवाइडेड बाय A हो जाएगा। ये B कितना है हमारे पास? B कितना है? -5 डिवाइडेड बाय 7। डिवीजन मतलब ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, क्या आएगा रिजल्ट? क्या ये दोनों रिजल्ट LHS और RHS के इक्वल आए? एज LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो क्या लैंग्वेज आ जाएगी? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। कोई डाउट किसी को? फॉर श्योर